अस्सलाम वालेकुम डियर नर्सेज़, मैं हूं शब्बीर अहमद और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आजकल बड़ा इशू आ रहा है तमाम नर्सेज़ के लिए, जैसे कि उन्होंने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए और नर्सिंग इंस्ट्रक्टर के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे वो अपने बायोडाटा डॉक्यूमेंट्स का इशू इंटर कर लेते हैं तो वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा डिफिशिएंसी एरर आ रहा होता है। तो उस डिफिशिएंसी एरर को ख़त्म करने के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा और इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे मसले मसाइल इसको दरपेश हो रहे थे। तो जिस तरह मैंने इसको हल किया है तो उस हिसाब से मैं आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा हूँ। तो चले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूँ ताकि जो ना वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए। तो मोबाइल के या लैपटॉप की स्क्रीन पर आएंगे, जैसे मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर आएंगे तो गूगल क्रोम पर क्लिक कर दीजिएगा। गूगल क्रोम पे क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे कि SPSC यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे SPSC पुट कर देंगे। ठीक है, SPSC लिखते ही आपने यहाँ पे इस तरह आपका पास इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपके पास लिखा होगा, नीचे लॉगिन आया होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते ही बाज़ औक़ात ये वाला ओपन हो जाता है, बाज़ औक़ात ये ओपन नहीं होता। इस तरह का ऑप्शन आ रहा होता है कि मतलब ये कि नॉट फाउंड। ठीक है ना, इस तरह का एरर आ रहा है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल का जो बैक बटन है उसको क्लिक कर देना है। वापस आके आपने क्या करना है कि आपने जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलते ही सबसे पहले आपके पास इस तरह का टाइम टेबल वाला ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपने ये ऊपर का जो आपके पास निशान आ रहा है, आपने इसको कट कर देना। मतलब ये जो निशान आ रहा है ये आपने इसको कट कर देना है। इसको कट करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 3 डॉट आपके पास नज़र आ रहे हैं तो आपने इस 3 डॉट वाले पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। होम, ओवरव्यू, लीगल फ्रेमवर्क, एलिजिबिलिटी, रिजल्ट, डाउनलोड, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, किसी चीज़ को चढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो आपने नीचे क्या लिखा, अप्लाई ऑनलाइन पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन जैसे क्लिक करोगे इस पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, यानी आपका पूरा जितना भी आपका जो डैशबोर्ड है आपका पूरा इस तरह का आपके पास बायोडाटा खुल जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि अब आप यहाँ परेशान हो रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये 3 डॉट वाले पे आपने क्लिक कर देना है। इस 3 डॉट वाले पे आप जब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आपका पूरा डैशबोर्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, रिसर्च, पब्लिकेशन, जॉब्स, एक्सपीरियंस, अवेलेबल जॉब्स, एप्लीकेशन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये सारे आपके पास इस तरह खुल जाएंगे। तो किसी चीज़ को चढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, तब्दीली कर दी है। ठीक है ना, इस पर आपने क्या करना है, अपने इस पर क्लिक करना है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। जो स्टूडेंट या जो नर्सेज जो अगर न्यू है इस वेबसाइट पे, अगर न्यू है, जिन्होंने अपना बायोडाटा नहीं पुट किया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस तरह का ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, जैसे ऐड पे आपने क्लिक करोगे तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करोगे। मैट्रिकुलेशन ऐड करोगे, इंटरमीडिएट करोगे, उसके बाद नर्सिंग 3 ईयर्स का जो जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा है वो ऐड करोगे, फिर डिफ कार्ड करोगे और लास्ट में आप करोगे पोस्ट आइडेंट। और वो नर्सेज जिन्होंने ऑलरेडी अपना जो डेटा ने इनपुट किया हुआ है मगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर आ रहा है तो उसके पास इस तरह का सारा इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह जिस तरह मेरे पास ये सारा खुला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अगर आपने सारा सब कुछ पुट किया हुआ है तो आपने क्या, ये पेंसिल वाले निशान पे आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले मैट्रिकुलेशन आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। मैट्रिकुलेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आप जो ना क्लिक करोगे, मैट्रिकुलेशन पे क्लिक करोगे, SSC लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस एरो को आप क्लिक करते जाएं तो आपके पास SSC आएगा। इस एरो को क्लिक करोगे तो BSE कराची, इस पर आपने क्लिक कर देना है। आपके पास जो डेट आपका मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया था यहाँ पे आपने पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपने डिवीज़न या ग्रेड में आना है। ठीक है, डिवीज़न और ग्रेड में आने के बाद आपने अगर ग्रेड पे क्लिक करना है तो ग्रेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने उस ग्रेड के लिए फिर आपने लेकर A ग्रेड है, ठीक है, B है, जो भी है आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, इस तरह का डिवीज़न पे है तो डिवीज़न पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, जो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह फर्स्ट डिवीज़न मेरा आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपके मेजर सब्जेक्ट आ जाएंगे। मेजर सब्जेक्ट आने के बाद यहाँ पे आपके जो मैट्रिक में है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आपका जो है पाकिस्तान स्टडी। ठीक है, जो आपको सब्जेक्ट ईजी मतलब लिखने में हो वो आप लिख सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे आके सेव चेंजेस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव चेंजेस पे
क्लिक करने के बाद अब आपका जो ना मैट्रिकुलेशन का पूरा बायोडाटा आपका एंटर हो चुका है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे कि नीचे आप आओगे, ठीक है, स्क्रॉल करते हो तो इंटरमीडिएट के आपके पास जो आपने इंटरमीडिएट आपने यहाँ पे पुट किया होगा, तो आपने क्या करना है कि इंटरमीडिएट वाले अपने ऑप्शन को, ये पेंसिल और निशान को आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको दोबारा इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी इस वाले निशान को आप क्लिक करोगे तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह दोबारा इस एरो को सेलेक्ट करके यहाँ पे HSSC सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बोर्ड में आपका क्या है, BIE कराची, इस वाले एरो को क्लिक करोगे तो नीचे आएगा BIE कराची को सिलेक्ट करना है और जिस डेट को आपका इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया था वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है कि इसी तरह आपने ग्रेड लिखना है या डिवीज़न लिखना है। अगर आपने ग्रेड लिखना है तो ग्रेड के लिए आपके पास सेलेक्ट आएगा कि ग्रेड आपका A1 A B C जो भी ग्रेड है वो लिख देना है। और अगर आपने डिवीज़न सेलेक्ट करना है तो डिवीज़न के लिए आपका क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आते ही आपका जो ना मेजर सब्जेक्ट आएंगे। मेजर सब्जेक्ट में आपने जो सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो आप है आप मतलब इसमें लिख सकते हैं पाकिस्तान स्टडी इंग्लिश है, ठीक है ना। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। तो ये आप करोगे तो नीचे आओगे, इसको क्या करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपका क्या करेंगे, वापस आएंगे। वापस आने के बाद आपके पास ये मैट्रिकुलेशन भी होगा, इंटरमीडिएट भी हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने आपने जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने पुट कर देनी है, ठीक है। जैसे कि आपने दोबारा इसमें पेंसिल और निशान पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका डिग्री टाइटल में क्या करेंगे, डिप्लोमा लिख देंगे। इस तरह इस वाले एरो पे निशान पे क्लिक करेंगे तो डिप्लोमा करेंगे। डिप्लोमा पे करने के बाद आपने यहाँ पे डिग्री टाइटल में या डिग्री टाइप में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है मेडिकल। इस बार एरो के निशान को क्लिक करोगे तो मेडिकल सेलेक्ट कर दीजिएगा। डिग्री स्पेशलाइजेशन में आपने इस एरो को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे N लिख के तो नर्सिंग आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह डिग्री ड्यूरेशन आपका 3 साल का ये कर देंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप हमारा जो ना पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो बोर्ड है उसमें शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि इस एरो वाले निशान पर इस पर क्लिक करेंगे। मैं इसको इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना ओ लिख दोगे तो ओ के हिसाब से क्या आएगा, अदर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अदर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने अदर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अदर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, आपका जो नर्सिंग का जो डिप्लोमा आपने किया था आपने क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन आपने डेट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जब आप सेलेक्ट करोगे इसको, ठीक है, फिर नीचे आएंगे आपका ग्रेड डिवीज़न जो भी है। अगर ग्रेड डिवीज़न करना है, ग्रेड करना है तो ABC के हिसाब से करना है, डिवीज़न करना है तो फर्स्ट सेकंड आपने करना है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट में अभी क्या करना है, क्योंकि मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लिख दिया था, आप यहाँ पे कम्युनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपने इसको सेव चेंजेस पे चले जाना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाएंगे, आपका इस तरह का सेव हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ये 3 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा, ये आपका हो गया अपडेट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे आपका चौथे ऑप्शन पे। चौथे ऑप्शन पे जब आप आएंगे यहाँ पे तो डिप्लोमा नर्सिंग स्पेशलाइजेशन, इस पे हम पेंसिल और निशान पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपका डिग्री टाइटल में आपने क्या लिखना है, डिग्री टाइटल में आपने लिख देना है डिप्लोमा। इस एरो के निशान को क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट कर देना है। डिग्री टाइटल में आपने मेडिकल सेलेक्ट कर देना है, इस एरो को क्लिक करते जाइएगा। और यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको ब्लैंक आ रहा होगा, यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो आपके पास नर्सिंग स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा होता है। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे नर्सिंग स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपने क्या कर देना है कि परेशान नहीं हो, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये खाली स्पेस आ रहा है, ये वाला स्पेस, यहाँ पे आपने लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ पे, नर्सिंग स्पेशलाइजेशन आपने लिख देना है यहाँ पे, नर्सिंग स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। नर्सिंग जैसे लिख दोगे नर्सिंग तो इस तरह के आपके पास आ जाएगा नर्सिंग स्पेशलाइजेशन। आपने इसको सेलेक्ट कर देना है तो आपका ये नर्सिंग स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। डिग्री ड्यूरेशन कितने साल का है, 1 साल का है, तो आपने 1 साल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपका बोर्ड जो है वही बोर्ड अब दोबारा आपके पास आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान नर्सिंग बोर्ड आपका ऐड नहीं है इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, बोर्ड को आपने या यूनिवर्सिटी को आपने अदर को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह जो है आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। नीचे आप आओगे तो डिवीजन ग्रेड है तो आपने ग्रेड या डिवीजन जो भी सेलेक्ट करना है उसी हिसाब से सेलेक्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट सेकंड जो भी आपका वो है, ठीक है। क्योंकि मैंने डिप कार्ड किया हुआ है तो डिप कार्ड के लिए मैंने कार्डिक मेडिसिन है, कार्डिक सर्जरी और कार्डिक नर्सिंग है, इसको मैंने सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे आ गया, ठीक है। सेव चेंजेस पे करने के बाद आपका जो ना इस तरह आप वापस इस तरह उस पर आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे आखिर में आपके पास आ जाएगा बैचलर नर्सिंग पोस्ट आयरन आपके पास। तो ये पेंसिल और निशान पे आपने क्लिक कर देना है।
जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो एरो बना हुआ है आपका ना, इस पर क्लिक कर देंगे। मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इस एरो को निशान को आप क्लिक करोगे तो इस तरह का निशान आपके पास आ जाएगा। तो आपने बैचलर को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बैचलर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डिग्री टाइप में आपने मेडिकल सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये आप इसको क्लिक करेंगे तो मेडिकल आ जाएगा। इसी तरह डिग्री स्पेशलाइजेशन में आपने इस एरो को क्लिक करेंगे। एरो को क्लिक करने के बाद आपके पास जो ना पोस्ट अरेना आ जाएगा, ये पुट कर देना है। डिग्री ड्यूरेशन में आपने 2 साल लिख देना है। आपने कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी था तो आपने इस एरो को क्लिक करके आपने वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड को आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसा कि मेरा एसरा यूनिवर्सिटी है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन आपने यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन आपने पुट कर देना है। ग्रेड, डिवीजन या जीपीए, क्योंकि जीपीए है तो जीपीए मैंने पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने जीपीए लिख देना है और जीपीए लिखने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे आपका मेजर सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब मेजर सब्जेक्ट में से बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो मैंने पसंदीदा जो मेरा सब्जेक्ट था, मेरा हेल्थ असेसमेंट था, बायोकेमिस्ट्री और बायोस्टैटिक्स था। तो मैंने तीनों को पुट करके मैंने क्या किया, सेव चेंजेस पे कर दिया। जब सेव चेंजेस पे कर देंगे तो आप इस तरह के वापस आप आएंगे, अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। आप इस तरह डैशबोर्ड पे आने के बाद ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है ना। अब आपके मेट्रिकुलेशन भी हो गया, इंटरमीडिएट भी हो गया, डिप्लोमा नर्सिंग भी हो गया, डिप्लोमा नर्सिंग स्पेशलाइजेशन भी हो गया और साथ में आपका बैचलर नर्सिंग पोस्ट RN भी हो गया, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपकी, नहीं 5 चीज़ें आपकी ऐड हो गई। अब आपने क्या करना है, जॉब के लिए अप्लाई करने आपने जाना है। जॉब अप्लाई करने क्या करेंगे कि आपने इस 3 डॉट वाले जो आपने हैं इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का दोबारा इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे जॉब्स, अवेलेबल जॉब्स, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इस अवेलेबल जॉब्स पे आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खोलने के बाद आपने किस में अप्लाई करना है, आपने स्क्रॉल अप कर देना है। इसको स्क्रॉल अप करते करते आपने क्या करना है, लास्ट में आपके पास जो ना ऑप्शन आ रहे होंगे, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है और नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, ये 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि मैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करोगे कि उस साइड पे इसको स्क्रॉल करते हुए इस तरह आएंगे, इस तरह, और यहाँ पे आपके पास अप्लाई का निशान है, अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेलेक्ट टेस्ट सेंटर आ जाएगा। सेलेक्ट टेस्ट सेंटर पे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कराची, हैदराबाद, सक्कर और लाड़काना। क्योंकि मैं कराची में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं कराची पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं करूँगा ओके। ओके करने के बाद अब आपके पास जो आपने जो पेमेंट जमा कराई है बैंक में, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट का मेथड सारा आपने यहाँ पे पुट कर देना है। अगर आपने बैंक में चालान जमा नहीं करवाया है, आपने ऑनलाइन जमा करवाया है, तो आपने ऑनलाइन पेमेंट पे भी क्लिक करना है। क्योंकि मैंने मैनुअल पेमेंट यानी कि इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने बैंक में ही चालान जमा कराया तो मैं मैनुअल पेमेंट पर ही क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये आपका मैनुअल पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करती है इस तरह का आपके पास जो ना बैंक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। बैंक इन्फॉर्मेशन आने के साथ ही सबसे पहले आपका आएगा जिस डेट को आपने चालान जमा कराया, यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे डेट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बैंक रिसिप्ट, टॉप पे ही आपके बैंक में जो चालान है उसके ऊपर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 जो भी है, रेड पेन से लिखा होगा, बैंक वाले ने लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना। क्योंकि मेरा 4 है तो मैंने 4 कर दिया। बैंक नेम, क्योंकि मैंने नेशनल बैंक में किया था, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इस वाले एरो को निशान को क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा नेशनल बैंक। मैंने नेशनल बैंक में किया था तो मैं नेशनल बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे आएंगे ब्रांच नाम, जो ब्रांच का जो नाम है आपने क्या करना है, आपके ही उस पर लिखा होगा, जो आपने चालान जमा कराया उस पर नाम लिखा होगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और रिसिप्ट अमाउंट आपने कितने जमा कराए हैं, तो लाजमी बात है हमने 500 जमा कराए, तो आपने यहाँ से 500 सेलेक्ट कर देना है। और आपका जो नीचे आएगा इंडिकेट टेस्ट सेंटर, आपका नीचे ऑलरेडी मैंने कराची सेलेक्ट किया था तो मेरा कराची ही आ गया। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाएंगे, सेव चेंजेस में जाएंगे। जैसे सेव चेंजेस पे आएंगे, इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाएगा थैंक यू, यानी आपका जो है चालान सबमिट हो गया है। आपके पास थैंक यू का ऑप्शन आ जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया होगा और इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम था इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो गया होगा। और जाते जाते अपने प्यारों का और अपने मरीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा।